नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। हाँ, शुरू करते हैं। हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और इसी राजस्थान भूगोल के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। और उन्हीं भौतिक विशेषताओं में या भौतिक स्वरूप में जो राजस्थान को हमने 4 उप भागों में बांटा था, उन्हीं 4 उप भागों में एक था मरुस्थल, जिसको अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है अरावली, जिसको हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या देखा था? दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है। अब जो क्षेत्र आ रहा है वो है हाड़ौती पठार। कौन सा है? हाड़ौती पठार। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हमने क्या नाम दिया? हाड़ौती पठार। हाड़ौती क्यों नाम दिया? जो राजस्थान के 4 जिले हैं ना, मुख्यतः 4 जिले, कौन सा? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से हाड़ौती का नाम दिया गया था। क्या कहता है? हाड़ौती क्षेत्र। और उसी हाड़ौती क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया अभी? उसको क्या है? वहाँ पे पठारी क्षेत्र है, इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाड़ौती पठार के बारे में। ठीक है। इस पठार के 2 उपभाग हमने पढ़े, 2 उपभाग किए हुए हैं। इन दोनों उपभागों के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान का मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना? इसको इसमें देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में ये जो रेखा है, ये वाला हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? ये हमने मैदान में पढ़ा था। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं ये वाला, ये जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा दिख रहा है, ये है हाड़ौती पठार। क्या है? हाड़ौती पठार। और इस हाड़ौती पठार के 2 उपभाग हैं, है ना? पहला है विंध्यन कगार। क्या है? विंध्यन कगार क्षेत्र। विंध्यन कगार क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो अभी जिसको रेड मार्क किया, ये कौन सा है? विंध्यन कगार क्षेत्र। और जो दूसरा क्षेत्र आता है इसमें, वो दूसरा है दक्कन लावा क्षेत्र, है ना? और ये दक्कन लावा क्षेत्र कहाँ है? इस क्षेत्र के दक्षिण में। ये जो हिस्सा है वो कौन सा है? दक्कन लावा पठार का हिस्सा है। ठीक है। तो 2 क्या हो गए इसके उपभाग। अब अपन इसकी एक एक करके विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्कन का लावा पठार। अब पहले पढ़ा था मरुस्थल। मरुस्थल में 2 प्रकार के मरुस्थल पढ़ लिए थे, जिस चीज़ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद अरावली क्षेत्र, अरावली भी कंप्लीट हो गया था। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाणगंगा, चंबल, बनास और माहे का मैदानी अपन ने पढ़ लिया था। और आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वो है विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार। ठीक है। अब देखिए क्या है, अपना क्षेत्र है पठार। कौन सा क्षेत्र किस में आता है? ये आता है हाड़ौती क्षेत्र में। पठार, पठार क्या होता है? जमीन से ऊपर उठा हुआ वह क्षेत्र जो ऊपर से कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। इसीलिए इस पठार की जो ऊंचाई है वो लगभग है 550 मीटर के आसपास। धरातल से 550 मीटर के आसपास इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान के 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले जो बताए थे, हाड़ौती क्षेत्र वाले बताए थे। कौन से बताए थे? कोटा, जहाँ से हाड़ौती शब्द निकला है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, है ना? इसके अलावा सवाई माधोपुर, है ना, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसका भी कुछ हिस्सा किस में आता है? इस हाड़ौती के पठार में। ठीक है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, औसत ऊंचाई कितनी है? 500, है ना? 500 मीटर कर लीजिएगा। 500 से लेकर 550 मीटर के आसपास इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। कहाँ कहाँ फैला है? हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और कुछ पूर्वी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा भी इसमें आता है। ठीक है। और इस एरिया को जो एक्सटेंशन माना जाता है वो माना जाता है मालवा पठार का। अब ये मालवा पठार कहाँ है? जो मालवा पठार है वो है मध्य प्रदेश में, है ना? मालवा पूरा क्षेत्र है। उस मालवा क्षेत्र का जो विस्तार है वो राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसको किस भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक है। अब ये 2 भाग कौन से हैं? पहला है विंध्यन कगार क्षेत्र। कौन सा है? विंध्यन कगार क्षेत्र। जो विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन है ना एक
पर्वत श्रेणी है वो है विंध्यांचल। कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यांचल। ये आती है मध्य प्रदेश में, एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम है विंध्यांचल। जो उसका पश्चिमी हिस्सा है ना, ये मान लीजिए विंध्यांचल श्रेणी है, तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो आता है राजस्थान में। और इसको अपन ने क्या नाम दिया? विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन का क्षेत्र। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र बना हुआ है ना, ये जो पूरा क्षेत्र बना हुआ है, ये बना हुआ है चूना पत्थर से और बलुआ पत्थर से। चूना पत्थर से और बलुआ पत्थर से निर्मित ये पूरा क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, है ना, मैदानी क्षेत्र में देखा था कि चंबल नदी थी, बनास थी, तो वहीं इस क्षेत्र में इन दोनों नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, या इन दोनों नदियों का क्या है, थोड़ा सा हिस्सा कहाँ आता है? इस विंध्यन कगार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है दक्कन लावा। किसका है? दक्कन लावा। लावा का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी से निकला हुआ। लावा क्या है? ज्वालामुखी से निकला, उसको क्या कहते हैं? लावा। अब ये जो हिस्सा है वो दरारी उद्गार से, दरारी उद्गार क्या होता है? ज्वालामुखी में जब दरार पड़ती है, उस दरार से जो उद्गार हो रहा है दरार के सहारे, तो दरारी उद्गार से निर्मित है दक्कन लावा का क्षेत्र। और ये जो उद्गार है, ये जो लावा है, इस लावे के बाद यहाँ पे जो मिट्टी है वो है जलोढ़, है ना, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए ये जो दक्कन लावा का क्षेत्र वो कैसा है? जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो मुख्यतः 4 जिले आते हैं, है ना, एक तो था विंध्यन। विंध्यन में जो जिले आते हैं वो है सवाई माधोपुर, है ना, करौली और धौलपुर। इन जिलों में आता है विंध्यन कगार क्षेत्र और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का थोड़ा सा हिस्सा। और जो दक्कन लावा है इसमें आता है पूरा हाड़ौती। जो हाड़ौती शब्द जिसको संदर्भित कर रहे हैं ना, कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये क्या हो गया? दक्कन लावा का क्षेत्र हो गया। अब स्लाइड्स में देख लेते हैं, एक बार शुरू करें। ये देखिए, पहला हिस्सा है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार किससे बना है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, बताया मैंने आपको। और इसकी जो औसत ऊंचाई है इस वाले विंध्यन कगार की वो है 350 से 550 मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। और ये जो पर्वत है, ये जो कगार है, इसका जो मुख है ना, वो बनास और चंबल के दक्षिण में, यानी जो ऊपर बनास और चंबल नदी बह रही है उसके दक्षिण का क्षेत्र है। ठीक है, अब चंबल के सहारे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर छोटा सा क्षेत्र किसका आता है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का। और मुख्य है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ये जो 3 जिले हैं इनमें क्या है? विंध्यन कगार का क्या है? विस्तार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है दक्कन का लावा पठार। तो दक्कन का लावा पठार है, ये क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। लिखा है क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से लावा का क्या हुआ है? जमा हुआ है। मिट्टी कैसी है? उपजाऊ, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ना, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, और ऊपर से जो चंबल और बनास नदी और जो इनकी सहायक नदियाँ है, उनसे इन मैदानों में क्या हुआ है? इनकी सहायक नदियों का क्या है? यहाँ पे जलोढ़, इन सहायक नदियों द्वारा क्या निर्मित होता है? जलोढ़ बेसिन या जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। और जलोढ़ मैदान को या निर्मित होने वाले जलोढ़ मैदान को कांप बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस क्षेत्र की अब देख लेते हैं मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है या मुख्य स्थलाकृति कौन सी है ना। ये तो पूरा हो गया अपना उपविभागन। अब जो अपन ये पूरा हाड़ौती क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इस हाड़ौती क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे एक है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इसकी है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, इनको बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स। और ये हैं कोटा बूंदी और झालावाड़। कहाँ है? कोटा बूंदी और झालावाड़। मुख्यतः कोटा और झालावाड़ में क्या फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। उसके बाद है बूंदी की पहाड़ियाँ। किसकी है? बूंदी की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं
वो अर्धचंद्राकार आकार की है, अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियाँ हैं, है ना। और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो वो है सतूर, क्या है, सतूर। बूंदी की पहाड़ियों में एक सतूर चोटी है जो इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ क्या है, पठार भी है, क्या है, कुछ पठार भी है। जैसे एक पठार है ऊपर माल का पठार, एक है ऊपर माल का पठार। जो ऊपर माल का पठार है वो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से कहाँ तक फैला है, भैंसरोडगढ़। कौन सा पठार है, ऊपर माल का पठार। ये पूरा पठारी क्षेत्र है, इसमें कुछ छोटे छोटे पठारों के नाम है, ऊपर माल का पठार। उसके बाद है डाबी का पठार। जो डाबी का पठार है वो फैला है बूंदी व कोटा में, ठीक है। उसके अलावा है एक पठार का क्षेत्र है, वो है डंग गंगधार, है ना, डंग गंगधार का क्षेत्र। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है वो किसका उपभाग है, झालावाड़, ठीक है। अब देख लेते हैं स्लाइड्स में। पहाड़ियाँ देखी, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। एक है बूंदी की पहाड़ियाँ, सब बूंदी की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार स्वरूप में बताया, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतूर। उसके अलावा है कोटा की पहाड़ियाँ। कोटा की पहाड़ियाँ कहाँ की, कोटा में होंगी। किनके नाम से जानते हैं इनको, मुकुंदरा हिल्स के नाम से, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। कोटा और आंशिक रूप से कहाँ पे है, झालावाड़ में भी, ठीक है। उसके अलावा क्या देखा, कुछ पठार देखे। दक्कन के अलावा पठार को उपभाग, उपभाग इनको क्या कह सकते हैं, कुछ और क्या है, पठार या क्षेत्र। कौन सा है, पहला बताया मैंने, ऊपर माल का पठार, है ना। ऊपर माल एक इंपॉर्टेंट जगह है, इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे ऊपर माल से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ तक क्या फैला हुआ है, ऊपर माल का पठार। दूसरा है डाबी का पठार। डाबी का पठार कहाँ है, मैंने बताया बूंदी और कोटा की पहाड़ियों के बीच क्या है, डाबी का पठार। एक है डंग गंगदार क्षेत्र, तो झालावाड़ में जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, डंग गंगदार। शाहबाद रह गया था, जो शाहबाद है, शाहबाद एक जगह है, कहाँ है, बारां में। और यहाँ पे जो भूमि है उसको बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि। कहाँ आती है, बारां जिले में। क्या है ये, पठारी भाग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक चीज़ रह गई, जो भी हमने ये पूरा देखा, ये मान लीजिए, इसको एक राजस्थान देख लेते हैं, है ना। ये राजस्थान है, और इस राजस्थान का ये वाला हिस्सा हमने क्या कहा, ये वाला हिस्सा हमने क्या कहा, ये है पठारी क्षेत्र। और इस पठारी क्षेत्र के इधर एक अरावली पर्वतमाला है, ये बीच में क्या है, अरावली पर्वतमाला है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रंश आता है, उसका नाम है जीबीटी। अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बीच में क्या है, जीबीटी ब्रंश है। जीबीटी ब्रंश है ना, ये अरावली है, ये पठारी क्षेत्र है। इनके बीच में, इस एरिया के बीच में क्या है, एक ब्रंश है। उस ब्रंश का क्या नाम है, जीबीटी। क्या नाम है, जीबीटी, महान सीमा ब्रंश। क्या हो गया, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। जीबीटी का है, अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्य क्या है, जीबीटी ब्रंश है। और ये हमने जो जिले पढ़े, जो मुख्यतः हाड़ौती में क्षेत्र में आते हैं, वो जिले कहाँ हैं, इस ब्रंश से लगे हुए। धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी कोटा जो जिले हैं वो किससे सटे हुए हैं या किसके सहारे अवस्थित है, ये है जीबीटी यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के, ठीक है। उसके अलावा एक देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। शहबाद उच्च भूमि में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी आकृति कैसी है, एक है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। आकृति कैसी है, घोड़े के नाल जैसी। घोड़े की नाल होती है, हॉर्स शू, क्या बोलते हैं उनको, हॉर्स शू। और ये है, ये देखिए रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों में एक है रामगढ़ झील। क्या है, रामगढ़ झील, जो एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील क्या होती है ना, जब किसी क्षेत्र, जब किसी एरिया पे, ये मान लीजिए कोई एरिया है, ऊपर से अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आए और उस एरिया में गिर जाए, उल्का पिंड क्या हो जाए, उस एरिया में गिर जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गर्त का निर्माण हो जाएगा। उस गर्त में जब पानी जमने लगेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, झील, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो रामगढ़ यहाँ पे एक झील है, वो कौन सी है, क्रेटर झील है, ठीक है।
परंतु रामगढ़ का क्या है, ज्वालामुखी से नहीं हुआ, किसका हुआ है, उल्का पिंड से गिर के हुआ है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, बारां। कौन से जिले में है, बारां। ठीक है ना, बस इतना ही है। और एक लाइन और लिखिए कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानें अरावली के दोनों ओर उपस्थित है ना। जो चित्तौड़गढ़ जिला है ना, जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें भी है और अरावली के क्या है, कुछ अवशेष है उनकी चट्टानें भी क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। तो ये हो गया एक मोटा मोटा हमारा विभाजन, या विभाजन इसको क्या बोलेंगे। अब क्या पढ़ लिया अपन ने, पूरा पठारी क्षेत्र। क्या हो गया, पठारी क्षेत्र। तो इसके साथ ही जो राजस्थान की जो भौतिक विशेषताएं हैं, वो भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती है ना। खूब समय लगा है। और इसमें अरावली भी पढ़ लिया हमने, मरुस्थल भी पढ़ लिया, सारी विशेषताएं भी पढ़ ली, पठार भी पढ़ लिए है ना। कहीं कहीं बीच में पठार बताए, पठार भी पढ़ लिए। अगर जरूरत लगेगी तो पठार का एक अलग से क्लास भी ले लेंगे। इसके अलावा सारी विशेषताएं हमने भौतिक विशेषताएं पढ़ ली है। तो इसके साथ ही हमारा भौतिक विशेषता वाला चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।